हेलो बच्चों, नमस्ते। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर। जेंडर क्या है आप देखिए। लिंग के आधार पर किए गए संज्ञा के प्रकारों को जेंडर कहते हैं। लिंग के आधार पर किए गए संज्ञा के प्रकारों को क्या कहते हैं? जेंडर। नेक्स्ट में आपने पढ़ा था संख्या के आधार पर किए गए संज्ञा के प्रकारों को क्या कहते हैं? नंबर। लेकिन नंबर नहीं है, यहाँ क्या हो? जेंडर। तो लिंग के आधार पर किए गए संज्ञा के प्रकारों को जेंडर कहते हैं। अब जेंडर में मैंने ऐसे कोई दे दिया मदर, फादर, टीचर या बुक, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इनमें से आप मुझे छांट के बताइए कि ये कौन से जेंडर में आता है, टीचर कौन से में है, बुक कौन से में है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूँ। देयर आर टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर में क्या करेंगे अपन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार। कितने को होते हैं? 4। अब 4 प्रकार में फर्स्ट देखेंगे अपन मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर से मतलब होता है, क्या होता है? लिंग। जो हमें पुरुष जाति का ज्ञान का, जो संज्ञा हमें किस जाति का ज्ञान कराती है? पुरुष जाति का। अब पुरुष में कौन आ गया? जैसे मैंने यहाँ पर फादर लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया? फादर भी पुरुष होते हैं। या मैंने ब्रदर लिख दिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फादर कौन से जेंडर में आता है, तो आप तुरंत बता देंगे सर फादर अपना मैस्कुलिन जेंडर में आता है। अगर मैंने इसमें से उठाकर आप बोल दिया, जैसे मैंने सिस्टर बोल दिया, या सिस्टर के अलावा मैंने आपको क्या इसमें फादर है तो मदर बोल दिया। जैसे मैंने मदर लिख दिया, यहाँ पर मदर हो गया, सिस्टर हो गया, है ना। या मैं गर्ल लिख दूँ यहाँ पर, तो ये किस में आ गए? ऑटोमेटिक पता पड़ रहा है किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में। किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर। जो संज्ञा हमें स्त्री जाति का ज्ञान कराती है उसको अपन फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब आप देखिए नीचे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव वस्तु। अब निर्जीव वस्तु में जैसे ये क्या है? दिस इज ए पेन। पेन क्या है? ये बेजान चीज़ है। बेजान चीज़ है। कौन सा जेंडर है ये? न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में जरूरी नहीं है पेन आए, इसमें बुक भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, पैंट भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकता है। अब अपन को ऐसी चीज़ चाहिए जो दोनों में चलती हो, लड़का भी हो लड़की भी हो, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं? ऐसे मैंने बोल दिया टीचर। अब टीचर मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकती हैं। तो एक शब्द टीचर हो गया। टीचर किस में आएगा अपना? किस में आएगा? कॉमन में। और न्यूट्रल में मैंने लिख दिया बुक या पेन, है ना। ये सब किस में आ गए? न्यूट्रल जेंडर में। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको चाइल्ड, यहाँ पर मैंने चिल्ड्रन लिख दिया। अब चिल्ड्रन लिख दिया, बच्चे में क्या हो सकता है? ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये कैसा हो गया? कॉमन। कैसा हो गया? अगर मैंने ऐसे बेटा स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अपन स्टूडेंट से मालूम नहीं कर सकते कि स्टूडेंट लड़का है कि लड़की है। जब जिस चीज़ का कन्फर्म ना हो या ऐसा लगे कि लड़का है कि लड़की है, तो उसमें कौन से जेंडर में रख देंगे? कॉमन जेंडर में। तो कॉमन जेंडर में रख देंगे। मैं नीचे आपको कुछ शब्द दूंगा, उन शब्दों को आप छांट के लाएंगे कि कौन से जेंडर में आएंगे, मैस्कुलिन में आएंगे, फेमिनिन में आएंगे, या न्यूट्रल में आएंगे, या कॉमन जेंडर में आएंगे। तो क्या करेंगे अपन इसको? जैसे मैंने इसको हटा दिया, हटाने के बाद में अब आपका ये मान के चलिए ये आपका HW हो गया। HW में मैंने आपको ऐसे दे दिया, जैसे मैंने आपको टेबल दे दिया। अब टेबल दे दिया, फिर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया अंकल, है ना। टेबल दे दिया, अंकल दे दिया, या मैंने दे दिया बॉय, दे दिया बॉय, या मैंने दे दिया चाइल्ड, दे दिया, या मैंने क्यून दे दिया बेटा यहाँ पर, या किंग दे दिया मैंने यहाँ पर। इन सारे शब्दों को आपको छांट करके मुझे बताना है कि टेबल कौन से जेंडर में है, किंग कौन से में है, क्यून कौन से में है। ये जानकर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है मुझे कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल लगातार देखते रहिए। नमस्कार।